Yasin Saab and Jethan Saab came advice good for class. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम स्पाइनल कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो स्पाइनल कार्ड को आज दोबारा से थोड़ा देख लेंगे और फर्दर जो इसमें जो हेडिंग्स होंगे उनको भी देखते हैं। तो स्पाइनल कार्ड आपको पता है कि ब्रेन के जो आगे जो जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा आखिरी पोर्शन था हाइंड ब्रेन का, उसके बाद कंटिन्यूस होती है स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व्स जैसे राइज होती है। स्पाइनल नर्व्स जिसमें एक सेंसरी डिवीजन भी है, मोटर नर्व्स भी है। जो सेंसरी डिवीजन होती है वो सेंसरी नर्व होती है, अफरेंट पाथवे होता है, तो वो डार्सल रूट के जरिए आके स्पाइनल कार्ड में इंटर होता है, और मोटर जो होती है वो वेंट्रल रूट के जरिए दाखिल होती है। डार्सल रूट की क्या निशानी है आपको पता है कि वहाँ पे जो है गैंग्लिया है, डार्सल रूट गैंग्लिया, क्लस्टर ऑफ साइटोनर सेल बॉडीज होती हैं। तो हम सेक्शन करेंगे तो उसमें जैसे ब्रेन के अंदर जो आउटर पार्ट था वो कार्टेक्स था, सेरेब्रल कार्टेक्स जिसे हम कहते हैं, बट स्पाइनल कार्ड और वहाँ पे जो है ग्रे मैटर था कार्टेक्स के अंदर। बट स्पाइनल कार्ड के अंदर जो इनर मैटर होता है वो जो एच लाइक है या बटरफ्लाई लाइक है वो ग्रे मैटर है, और आउटर पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर है। आउटर पार्ट जो है वाइट मैटर होता है। इसी तरह से अंदर जो एक सेंट्रल कैनाल भी है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ उसके अंदर होती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF जिसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के अंदर वो 4 वेंट्रिकल थे, उनके अंदर ये फ्लूइड है, और स्पाइनल कार्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है, ये फ्लूइड से भरा हुआ है सेंट्रल कैनाल। इसी तरह से प्रोटेक्शन के हवाले से हमने पढ़ा था कि लाइक वही 3 मेनिंजेस जो ब्रेन के अंदर है, इनके अंदर भी 3 मेनिंजेस हैं। ब्रेन में जो बोनी कवर था वो स्कल था, और इनके यहाँ वर्टिब्री की जो प्रोटेक्शन होती है। तो इस तरह की फीचर्स हमने प्रीवियसली स्पाइनल कार्ड के हवाले से पढ़ी थी। जो NTB बुक की जो पॉइंट्स है उस हवाले से अगर हम देखें, स्पाइनल कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। स्पाइनल कार्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से मेडुला से ये होती है टू द लेवल ऑफ द लंबर वर्टिब्री। जैसे आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम की सेक्शन है, वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था उसके सेक्शन है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। उसके बाद सैक्रल, और सैक्रल के बाद कॉक्सिजियल। तो ये रीजन होते हैं स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के जो हमने पढ़े थे। तो वो यानी अप टू द लंबर वर्टिब्री तक जो है ये स्पाइनल मेडुला से स्टार्ट हुई अप टू द लंबर वर्टिब्री तक जो है ये स्पाइनल कार्ड रन करती है। एंड इट इज वाइटल लिंक बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एडल्ट स्पाइनल कार्ड शो वाइट मैटर इन द पेरीफ्री। पेरीफ्री कहते हैं आउटर पार्ट को, तो यानी आउटर साइड पे जो है वो वाइट मैटर है। ग्रे मैटर इज इनसाइड, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है जो ब्रेन से अपोजिट है। ब्रेन के अंदर जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आउटर पार्ट जो होता है वो ग्रे मैटर होता है और इनर वाइट मैटर होता है। एंड टाइनी सेंट्रल कैनाल फिल्ड विद CSF एट द सेंटर। और CSF जैसे आपको पता है कि सेंट्रल कैनाल के अंदर जो रन करता है उसमें मौजूद है। ग्रे मैटर इज शेप्ड लाइक द लेटर H और बटरफ्लाई लाइक। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स। ग्रे मैटर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रे मैटर के अंदर मेनी सेल बॉडीज होती हैं, मेनी सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स होते हैं ऑफ द फाइबर्स। व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड फाइबर, प्लस में फ्यू जो सेल बॉडीज होती है। व्हाइट मैटर के अंदर सेल बॉडीज होती है बट फ्यू होती हैं, इनमें सेल बॉडीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो several pairs of spinal nerves originate from the ventral and dorsal horn of the gray matter। तो H लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना वो ग्रे मैटर की होती है, जिसमें H जैसे अगर हम बनाएंगे ये सेंट्रल कैनाल है, तो एक जो हार्न कहलाएगा, जो ये डार्सल हार्न कहलाएंगे, ये डार्सल, और एक होंगे वेंट्रल हार्न। तो डार्सल हार्न से जो है आके जो सेंसरी नर्व आके न्यूरॉन आके ज्वाइन करता है। वेंट्रल हार्न से यकीनन यहाँ से मोटर होगी, मोटर न्यूरॉन, वो यहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है। तो यही पॉइंट है, सेवरल पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम वेंट्रल एंड डॉर्सल हार्न। तो ये डॉर्सल हार्न है और ये वेंट्रल हार्न ऑफ द ग्रे मैटर से जो है ये नर्व्स ओरिजिनेट होती है। डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व आल्सो कंटेन्स गैंग्लिया प्रेजेंट जस्ट beside the spinal cord।
गैंग्लिया किसे कहते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आर साइटोन को हम कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। डार्सल रूट की वो निशानी होती है, डार्सल रूट गैंग्लिया। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ साइटोन आर सेल बॉडीज है। अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन द ब्रेन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ग्रे और व्हाइट मैटर एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? जैसे अभी नोट किया था हमने, ब्रेन का आउटर पार्ट जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल कार्टेक्स, सेरेब्रल कार्टेक्स का आउटर पार्ट जो ग्रे मैटर, और इनर आउटर पार्ट पेरिफेरी वाला पार्ट होगा, पेरिफेरी वाला पार्ट उसे व्हाइट मैटर कहते हैं। इनर एच लाइक बटरफ्लाई लाइक रीजन है, उससे हम कहते हैं ग्रे मैटर। तो इस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के रीजन के हवाले से एक दूसरे में ये कंट्रास्ट है या डिफरेंस है जो अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो स्पाइनल कार्ड के हम फंक्शंस नोट करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड? स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस क्या हैं? स्पाइनल जैसे ये थोड़ी सी हमारे जैसे इस बुक में तो ये फंक्शंस तो नहीं है, बट ओवरऑल जैसे हम देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शन है। एक्ट एज अ फोन लाइन्स कैरिंग मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द बॉडी एंड स्पाइनल कार्ड टू कंट्रोल द सेंसेशन एंड मूवमेंट। तो जैसे आप देखें स्पाइनल कार्ड की लोकेशन, ये स्पाइनल कार्ड की लोकेशन, और जो नर्व्स होती है दो किस्म की, एक तरफ से जो है सेंसरी और दूसरी तरफ से जो मोटर। मोटर तो यानी जिस तरह से फोन और अंदर ये दोनों जो है इस तरह से एक ही हो जाती है, बट यहाँ पे जो जब स्पाइनल कार्ड के साथ जब ये ज्वाइन करेंगे तो डार्सल डार्सल रूट के जरिए ये जो सेंसरी होगी और वेंट्रल रूट के जरिए जो मोटर होगी। तो यानी जिस तरह से फोन लाइन की तरह, जैसे फोन लाइन में एक जो मैसेजेस जैसे वहाँ से आते हैं, दूसरी साइड पे मैसेजेस यहाँ से जाएंगे, तो इसी तरह से फोन लाइन कैरिंग मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द बॉडी एंड स्पाइनल कार्ड। बॉडी से जैसे ये इंफॉर्मेशन आ भी रही है स्पाइनल कार्ड की तरफ और यहाँ से जाएगी भी, तो इस तरह से बॉडी एंड स्पाइनल कार्ड टू कंट्रोल द सेंसेशन एंड मूवमेंट। जैसे यकीनन हम टो से लेकर, जैसे फुट के टो से लेकर, अगर वहाँ पे भी कोई सेंसेशन है, फीलिंग सेंसेशन कोई भी जैसे सेंसेशन, तो उसकी जो जाहिर है स्टिमुला जो भी होगा वो स्पाइनल कार्ड की तरफ आएगा। अगर इसी तरह से हम फुट तक भी जैसे इवन मैसेज जो जाते हैं तो यकीनन इस स्पाइनल कार्ड देन स्पाइनल नर्व्स के जरिए होते हुए उस पार्ट तक जाएंगे। स्पाइनल कार्ड सर्व एज ए इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं रिलेइंग मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। तो आपको पता है कि स्पाइनल कार्ड आगे यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है, पोन्स के बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद आगे जो है यकीनन जैसे सेरिब्रम पार्ट है और डिफरेंट पार्ट्स से ओवरऑल जैसे हम ब्रेन है। तो स्पाइनल कार्ड से जो मैसेजेस आगे जो ब्रेन तक भी जाएंगे और ब्रेन की जो कमांड्स या जो सिग्नल होंगे वो बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे, तो इस हाईवे के जरिए पास होके जाएगी। हाईवे कौन सा है? ये हाईवे दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कार्ड। इस हाईवे का नेम है स्पाइनल कार्ड। इंफॉर्मेशन हाईवे है। तो एक तरफ से यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेजेस भी जाते हैं और ब्रेन से कमांड जो है डिफरेंट पार्ट्स तक भी आएंगे, तो इस हाईवे के जरिए जो आएंगे इंफॉर्मेशन हाईवे, वो इंफॉर्मेशन हाईवे स्पाइनल कार्ड है। डैमेज टू द स्पाइनल कार्ड में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। अगर किसी भी खुदा न खास्ता किसी अनलकीली किसी को एक हादसा होता है तो इंजरीज होती है, अगर स्पाइनल कार्ड अगर उसको डैमेज होता है तो देन रिमेनिंग जो ट्रंक का जो पार्ट्स हैं उसमें कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन तक नहीं जाएगी, ब्रेन से वहाँ से उन पार्ट्स तक नहीं जा सकती है अगर स्पाइनल कार्ड डैमेज हो जाए। उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि स्पाइनल कार्ड की कितनी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। अगर स्पाइनल कार्ड जो इंटैक्ट है तो यानी बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है, ब्रेन से उन पार्ट तक जाती है। अगर स्पाइनल कार्ड कहीं भी जैसे डैमेज होती है इंजरीज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, यकीनन एक तो पेनफुल कंडीशन होती है, नंबर 2 जो है उन तक जो ना तो मैसेजेस या इंफॉर्मेशन जाएगी और ना ही उन तक आएगी। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डैमेज टू द स्पाइनल कार्ड में रिजल्ट लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। सेंसरी यानी वहां से इंफॉर्मेशन, जैसे अगर इस पॉइंट पे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पे जो है जैसे स्पाइनल कार्ड डैमेज है तो यहाँ से जो नर्व निकलेगी तो ये नर्व्स जैसे आगे इंफॉर्मेशन जाएगी भी नहीं और ब्रेन से आगे नर्व्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन जाएगी भी नहीं। सो इसी तरह से एक और फंक्शन भी है, जैसे स्पाइनल कार्ड के अंदर सिंपल रिफ्लेक्सेस भी बनते हैं। कौन से रिफ्लेक्सेस? जैसे एसटीबी बुक के अंदर भी है, एनटीबी बुक के अंदर भी हमने रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़े थे। एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिनकी हेडिंग्स पढ़ी थी आपको याद होगा।
कि एक नी जर्क था और विदड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्स आर की हेडिंग में इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो ये इंफॉर्मेशन कोई ब्रेन तक नहीं जाती, इधर ही स्पाइनल कार्ड से वापस जो, जैसे अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच होता है या कोई चुभने वाली चीज़ है उसको हमारा अगर टच होता है तो ये मैसेज स्पाइनल कार्ड और वापस जो है इफेक्टर पार्ट तक आएगा, ब्रेन तक ये मैसेज नहीं गया। हम हाथ उठा लेते हैं, विदड्रॉल ऑफ द हेड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो है आप स्टूडेंट को ये भी मालूम है कि जैसे नी जर्क थोड़ा थोड़ा तेज इस वजह से हम चल रहे हैं बिकॉज ये हमने चीज़ें कई बार पढ़ी हुई है। तो नी जर्क जैसे होता है तो उसमें नी जर्क के अंदर भी इंफॉर्मेशन ये स्पाइनल कार्ड तक आती है और स्पाइनल कार्ड से वापस जो नी रीजन वहीं तक जाती है तो ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो ये ऐसे रिफ्लेक्सेस जो है उनको फार्मुलेट करना ये भी जैसे एक स्पाइनल कार्ड का ही काम है। हाईली डेवलप्ड जो जैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका सेंटर तो आपको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो इनवॉलंटरी काफी सारे फंक्शंस है जो दे आर रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहरहाल तो ये इस तरह से हम स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस को हम नोट करेंगे और उसके बाद जैसे थोड़ी सी डेफिनेशन है जो हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे जैसे मौजूद है, जैसे नर्व बंडल ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड द नर्व। उससे हम कहेंगे नर्व। और गैंग्लिया की डेफिनेशन बार बार जैसे आ रही थी, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आर साइटोन इज कॉल्ड गैंग्लिया। एक डेफिनेशन जैसे ग्रे मैटर की आ रही थी, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज बहुत ज्यादा होंगे एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होंगे, तो उससे देंगे ग्रे मैटर। एक वाइट फ्यू सेल बॉडीज भी है, जैसे हमारे बुक्स में ये ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं जैसे, बट ऐसे होता है फ्यू सेल बॉडीज मेनी जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। तो इस तरह हो गया। अब हम जो एसटीबी के हवाले से एक जैसे स्पाइनल कार्ड के जो कुछ सेक्शंस हैं, लेवल्स हैं, जो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये लेवल्स सेक्शंस क्या होते हैं। लेवल्स आर सेक्शंस पढ़ा था इस इलस्ट्रेशन के बारे में। जो साइटोनर सेल बॉडीज है जिसे हम कहते हैं गैंग्लिया कहते हैं, और ये वेंट्रल रूट है, डार्सल रूट और ये वेंट्रल रूट। डार्सल और वेंट्रल रूट आगे जो है ये ज्वाइन कर लेती हैं, एक ही हो जाती है, स्पाइनल नर्व हो जाती है। तो स्पाइनल नर्व ऐसी नर्व है जिसके अंदर दोनों सेंसरी डिवीजन भी है एज वेल एज मोटर है। तो ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। अक्सर जो स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती है एंड ओनली सेंसरी है, कुछ ऐसी भी है जो ओनली एंड ओनली मोटर भी है। बट स्पाइनल कार्ड की जो नर्व्स हैं ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड नर्व्स की मीनिंग है इनके अंदर ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भी जा रही है और मोटर जो कमांड या आर्डर जो होंगे स्पाइनल कार्ड से वो भी जाते हैं। तो स्पाइनल कार्ड की नर्व्स जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स आर जनरली नोन एज मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड इस वजह से इनमें अफरेंट और इफरेंट दोनों पाथवे है, सेंसरी और मोटर डिवीजन्स दोनों है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व दोनों इसमें से जैसे साथ है, तो इसे हम कहेंगे कि ये मिक्स्ड नर्व है। ठीक है। इसी तरह से इसमें हमने पढ़ा था कि लाइक मेनेंजिस भी हैं, स्पाइनल मेनेंजिस में पाया मेटर जो इनर वन है, उसके बाद मिडिल वन अराकनोइड मेटर हमने पढ़ा था, जोरा मेटर जो आउटर वन है। थ्री मेनेंजिस है, थ्री मेनेंजिस, जैसे ये डोरा मेटर है, अराकनोइड मिडिल वाला, और पाया मेटर जैसे ये मेम्ब्रेन है, दैट इज जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। थ्री मेनेंजिस और मेम्ब्रेन जो ब्रेन के अंदर है वही सेम है। इसी तरह से आपने देखा कि इसके स्पाइनल कार्ड के सेक्शन के अंदर जैसे दो पार्ट्स है। आउटर पार्ट को हम जैसे कहते हैं वाइट मैटर, आउटर पार्ट है ये, इसे हम कहते हैं वाइट मैटर कहते हैं। इनर एच लाइक या बटरफ्लाई लाइक जो रीजन है, एच लाइक या बटरफ्लाई लाइक रीजन है, इसे हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल कैनाल है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ है। ठीक है। बाकी जिस तरह से हम ऐसा ऐसा जैसे डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट, जैसे ये चीज़ें हमने एक बार पहले भी पढ़ी हैं एक दो बार, आज सब दोबारा से इनको रिपीट भी किया है, इलस्ट्रेशन भी आपके साथ मौजूद है तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी कुछ जैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में अक्सर स्टूडेंट जैसे पूछ रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अभी आगे नेक्स्ट आएगा टॉपिक,
हम उस पे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हाइपोथैलेमस आपने जो ब्रेन के अंदर पढ़ा है उसका काम क्या है, किन चीज़ों को कंट्रोल या रेगुलेट करता है, होम्योस्टेसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सो एंड सो, ऐसी चीज़ें आप याद कर लें फिलहाल, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप डोंट वरी, हाइपोथैलेमस के बारे में परेशान ना हो। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड के सेक्शंस या लेवल्स कौन से हैं। स्पाइनल कार्ड के सेक्शन या लेवल जाने से पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट वर्टिब्रल कॉलम करता है। वर्टिब्रल कॉलम के रीजन्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके नेम से इसी वर्टिब्रल कॉलम के रीजन के अकॉर्डिंगली दिए गए। जैसे अगर आप देखें, सबसे पहले जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री आप स्टूडेंट्स को याद होगा, नेक रीजन की जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नेक रीजन है, तो उस नेक रीजन में जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। तो इसी तरह से आपको याद है, सर्वाइकल रीजन के बाद जो है दूसरा रीजन होता है थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री 12 जो इनका तादाद है 12 है। इसी तरह से लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री का जो तादाद है ये 5 है। 7 सर्वाइकल, 12 जो है थोरेसिक है, 5 जो है ये लंबर है। उसके बाद जो सेक्रल वर्टिब्री, सेक्रल एक्चुअली जो है 5 जो होती है बट फ्यूज होके एक सिंगल बन जाती है। कॉक्सिक्स और टेल वर्टिब्री 4 होती है, एक फ्यूज हो जाती है। तो ये कोई 19, 24, 25, 26 टोटल जो है 26 वर्टिब्री। आप स्टूडेंट्स को याद है हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो उनकी बोन्स की तादाद 26 है। 7 सर्वाइकल, 12 जो है वर्टिब्री हैं वो थोरेसिक है। उसके बाद जैसे लंबर 5 है। उसके बाद जो सेक्रल वर्टिब्री है, सेक्रम रीजन है, उसके अंदर 5 वर्टिब्री होती है बट फ्यूज होके एक सिंगल बन जाती है, और सिंगल आखिर में एक और टेल बोन या कॉक्सिस है। तो इस तरह से तादाद इनकी है 26 है। अब हम आते हैं जो स्पाइनल कार्ड की जो नर्व है, सर्वाइकल नर्व्स, सर्वाइकल नर्व्स जैसे आप स्टूडेंट को थोड़ा सा याद है कि क्रेनियल नर्व्स की तादाद कितनी है और स्पाइनल नर्व्स की तादाद कितनी है? यासिन साहब एंड जेठान साहब, ये आप पहले आप क्रेनियल नर्व्स की जो तादाद बताएं ह्यूमन बीइंग के हवाले से, क्रेनियल नर्व्स कितनी है? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स पेयर्स कितने होंगे आपको? 12, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही। और इसी तरह से स्पाइनल कार्ड की जो नर्व्स हैं उनकी तादाद कितनी है पेयर्स में बताएं? 31 पेयर्स हैं। 31 पेयर्स है? अच्छा चलिए ठीक है, 31 पेयर्स हैं। तो पेयर का मतलब होगा कि एक राइट साइड पे नर्व निकलेगी और दूसरी लेफ्ट साइड से, तो इसे पेयर कहते हैं। तो 31 पेयर्स का जो है काउंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स जो हैं। जैसे एक जो सर्वाइकल नर्व्स उनको कहेंगे, जो नंबर 1 से लेकर 8 तक होंगे। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी, जैसे नर्व कैसे निकलते हैं, ये एक सिंगल वर्टिब्रा है तो आपको पता है कि वर्टिब्रा है, और ये स्पाइनल कार्ड का एरिया है, ये स्पाइनल कार्ड का एरिया है। तो इस तरह से नर्व एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से नर्व, स्पाइनल नर्व निकलती है। ठीक है, तो स्पाइनल कार्ड जो है यकीनन जो वो उसको वर्टिब्री अंदर जो फोरामिन के अंदर जो है ये स्पाइनल कार्ड मौजूद है, तो उसमें एक साइड से, जैसे एक साइड से भी नर्व आती है, सेम इस तरह से दूसरे साइड भी होगी, पेयर की सूरत में स्पाइनल नर्व होगी, पेयर की सूरत में। तो सर्वाइकल रीजन के अंदर नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जो नर्व्स होती है, तो यानी सर्वाइकल नर्व्स ये 8 हुए। इसी तरह से जो थोरेसिक रीजन है वर्टिब्रल कॉलम का, थोरेसिक रीजन, तो उसमें 12 वर्टिब्री होती हैं। तो उनमें जो है नर्व्स का जो तादाद होगा 1 से लेकर 12 तक, यानी 12 जो है, 8 ये नर्व्स जो है सर्वाइकल है, 12 नर्व्स जो है ये होगी, 12 नर्व होगी थोरेसिक। इसी तरह से लंबर, लंबर में है ही 5 वर्टिब्री, तो इसमें भी लंबर में भी तादाद इनकी है 5। तो 8 और 12 20 और 5 ये हो गए 25 हो गए। इसी तरह से आप देखें सेक्रम कैसे बनता है, हाउ सेक्रम इज फॉर्म्ड, कितनी बोन्स की फ्यूजन से सेक्रम बनता है? टाइप करें नंबर ऑफ बोन्स। यासिन साहब, जैसन साहब, एग्जैक्टली 5 जो है सेक्रल वर्टिब्री होती है, ये फ्यूज होकर एक सिंगल जो है सेक्रम बोन बनाते हैं, सेक्रम बनता है। तो इसी तरह से इनकी नर्व्स की तादाद भी 5 होगी। ठीक है, तो नर्व्स भी जो सेक्रल नर्व्स स्पाइनल कार्ड के अंदर जो सेक्रल नर्व्स, इनकी तादाद भी 5 है। इसी तरह से
कोक्सीजियल नर्व एक है, कोक्सीजियल नर्व एक है, ओनली वन है। तो हम 8 और 12 हो गए 20, 25, 30 और एक ये होगा 31। तो स्पाइनल नर्व्स की जो तादाद है, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स जिन्हें हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स की तादाद है 31। 31 स्पाइनल नर्व्स की तादाद 31। तो कौन सी डिवीजन है, यही जो सेक्शन है या लेवल्स हैं। जैसे आपने नोट किया कि सर्वाइकल जो जिनकी तादाद 12 है, लंबर रीजन या जाहिर है लंबर रीजन की वर्टिब्री 5 है तो नर्व्स भी 5। सेक्रल रीजन जो है उसमें जो है 5, जैसे वर्टिब्री की फ्यूजन से सेक्रम बनता है तो 5। और कॉक्सिजियल आर्टेरियल वर्टिब्री है ही एक, तो इसमें आखिर में एक। तो इस तरह से 31 स्पाइनल नर्व्स होते हैं। 31 स्पाइनल नर्व, ये लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड है कि स्पाइनल कार्ड के अंदर इनकी डिवीजन क्या है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड के अंदर इनकी डिवीजन क्या है, ये चीज़ें आपको कहाँ काम आएंगी, ये चीज़ें आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक यकीनन जो आपको पता है कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस जिसे कहते हैं, उसके अंदर नर्व्स होते हैं ओनली, एक ब्रेन से निकलने वाली, जैसे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दे कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, पीएनएस बनाएंगे। और आगे जैसे आपको पता है पीएनएस के अंदर जो फर्दर डिवीजन है, जैसे एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा जो है सोमेटिक के बाद जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो यकीनन जो वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे एएनएस कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे विसरल ऑर्गन उनको रेगुलेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर जो डिवीजन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों को जब हम डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे तो हर एक की जो कंट्रोलिंग जो नर्व्स हैं वो अलग अलग होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होंगी वो आपको पता है कि लाइक क्रेनियल नर्व्स है, वेगस है, और थोड़ी सी जो नर्व्स हैं जो मीन्स सेक्रल रीजन से निकलती है। इसी तरह से जो आगे हम पढ़ेंगे, बहरहाल अभी आपको समझ में इधर नहीं आएगी, हम उस इलस्ट्रेशन में जाते हैं। तो बहरहाल ये आप चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। तो जैसे सर्वाइकल तादाद फिलहाल आपको याद, सर्वाइकल जो नर्व्स हैं उनकी तादाद 8 है, थोरेसिक नर्व्स हैं उनकी तादाद 12 है, लंबर जो नर्व्स हैं उनकी जो तादाद 5 है, और सेक्रल नर्व्स हैं वो भी 5 है। इस तरह से कॉक्सिजियल या कॉक्सिजियल नर्व है उसका तादाद जैसे 1 है, तो इस तरह से 31 पेयर्स ऑफ जैसे स्पाइनल नर्व्स बनती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये तो आपने चीज़ें आपको पढ़ी हुई हैं, काफ़ी सारी आपको याद हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको याद हैं। अगेन दोबारा यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे सर्वाइकल नर्व्स है, इनकी सर्वाइकल नर्व्स जो 8 हैं, C1 to 8, सी स्टैंड फॉर सर्वाइकल। इसी तरह से थोरेसिक है 1 से लेकर 12 तक, T1 to T12, टी फॉर थोरेसिक। इसी तरह से लंबर है, लंबर नर्व्स L1 to 5। आगे जब ऐसे यकीनन जो कुछ न्यूरोलॉजिस्ट या जो आर्थोपेडिक के सर्जन वगैरह होते हैं ना, तो जाहिर है अगर अनलकीली किसी का हादसा वगैरह या इंजरी होती है तो या नर्व है 2-3 जो भी होगा, तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म जो आगे वहाँ भी सर्जन वगैरह यूज करेंगे। आप भी जाएंगे मेडिकल में पढ़ेंगे भी ऐसी चीजें, ये इस तरह से आपको शॉर्ट तो ये थोरेसिक तो ये 12 है, लंबर जो है ये 5 है, सेक्रल सेक्रल S1 to S5 ये भी 5 हो गए, और कोक्सीजियल नर्व है एक। तो इस तरह से जो है ये स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स, जैसे ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कहेंगे, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कहेंगे स्पाइनल नर्व, जिनकी तादाद 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स है। तो किस तरह से डिवाइडेड है, उनकी नेम क्या है, तो आपने जैसे देखा सर्वाइकल स्टेशन बहरहाल। तो आगे इतना हमारा इसमें काम नहीं है, जस्ट तादाद और रीजन याद करने हैं, तादाद और रीजन याद करना। इसी तरह से आपने
एक और इलस्ट्रेशन, जैसे अभी हमने स्पाइनल कार्ड पढ़ी है, तो स्पाइनल कार्ड के हवाले से आपको पता है कि ये यकीनन सेंसरी न्यूरॉन होगा, क्योंकि रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले ये डेंड्राइट कलेक्ट। जैसे एक पंजाब टेक्स्ट बुक है, तो उसमें कुछ न्यूरॉन की, 2-3 न्यूरॉन की तस्वीरें मौजूद है और बहुत ही बड़ी एक डिटेल मौजूद है। तो हम जैसे किसी भी न्यूरॉन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर ये सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है या इंटर न्यूरॉन है। तो यानी सेंसरी जो न्यूरॉन होगा तो उसके ये डेंड्राइट्स होंगे, रिसेप्टर एंड से जो है ये इनका रिलेशनशिप होगा। और देन जो है इस ट्रांसमिशन को कहेंगे अफरेंट ट्रांसमिशन। अफरेंट ट्रांसमिशन कौन सी ट्रांसमिशन होती है? जो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो कंट्रोल सेंटर है। तो अफरेंट ट्रांसमिशन, दिस ट्रांसमिशन इज कॉल्ड अफरेंट ट्रांसमिशन। और ये पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ एक्सॉन है। और उसके बाद जैसे रास्ते में क्या आएगा? गैंग्लियन आएगी, क्योंकि सेंसरी डिवीजन जो है गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ साइटोन और सेल बॉडी है। सेंसरी न्यूरॉन की यही निशानी है कि सेंसरी डिवीजन उसमें जो डार्सल रूट गैंग्लियन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये न्यूरॉन जो आपको पता है कि ग्रे मैटर में जाता है। जैसे ये एच लाइक स्ट्रक्चर है ना, आपको पता है कि ये ग्रे मैटर है, एच लाइक स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। तो ये यहाँ पे सिनेप्स बनेगा। सिनेप्स किसके दरमियान बनेगा? सिनेप्स बनेगा एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसे इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन। उनके साथ ये सिनेप्स बना और उसके बाद जो है ये सिनेप्स है। उसके बाद दूसरा जो है यकीनन जो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का ये एंड होगा, ये कौन सा पार्ट होगा? स्टूडेंट्स बताएंगे ये पार्ट, टाइप करें जूम। मोटर न्यूरॉन का ये जो एंड होगा इसे क्या कहेंगे? कौन सी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होगी? यासिन साहब आपका जवाब चाहिए जी। यू आर ऑलवेज राइट। ये डेंड्राइट्स है, उसके बाद ये साइटोन है, साइटोन के बाद ये एक्सॉन फाइबर है लॉग, जिसे हम कहेंगे इफरेंट ट्रांसमिशन कहेंगे। इस ट्रांसमिशन को जैसे इफरेंट ट्रांसमिशन। और आखिर में ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे क्या होगा? एंड पे यकीनन कोई ना कोई एक इफेक्टर आर्गन होगा, सेल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, या कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है जो आपने पढ़ा है नर्व इम्पल्स में, जैसे सिनेप्स है। तो इस तरह से जो है ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन थी। इलस्ट्रेशन मीन्स अगेन वो स्पाइनल कार्ड की हम मेनी टाइम जैसे इसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स समझ सकें इसको। ठीक है, बाकी ये जो आउटर पार्ट था ये इसे हम कह रहे थे वाइट मैटर, और ये इनर पार्ट है जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर किस तरह की शेप होती है? आपने देखा कि बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक है। इसके ये जो हॉर्न्स, इनको हम कहेंगे डार्सल हॉर्न, और ये है वेंट्रल हॉर्न। डार्सल हॉर्न के साथ जो सेंसरी न्यूरॉन आता है, वेंट्रल हॉर्न में जैसे यहाँ से मोटर न्यूरॉन राइज होता है। हमेशा ये ग्रे मैटर से ही आता है, हमेशा ये ग्रे मैटर से निकल। बाकी ये जो जैसे अदर स्ट्रक्चर्स है या जिस तरह से वो सब उनका वर्टिब्री से रिलेशनशिप है। बाकी ये अंदर जो आपको पता है कि स्पाइनल कार्ड जो है, स्पाइनल कार्ड फोरामेन जो है वर्टिब्री का एक जो पैसेज है, कैनाल है, पोर है जिसे आपने, उसके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो होपफुली आपने जैसे ये चीजें पढ़ी होंगी। और एक चीज आप जहन में रखें, अफरेंट और इफरेंट टर्म है ना, ये याद कर लें। अफरेंट सेंसरी डिवीजन के लिए, सेंसरी के लिए टुवार्ड्स ये जा रहा है, और इफरेंट यहाँ से कंट्रोल सेंटर से कमांड या मैसेज लेके जा रहा है। अफरेंट और इफरेंट ये सेंसरी और ये होगा मोटर होगा। और इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन को एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, आपको पता है। रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जैसे कहाँ पे मौजूद है? इंटर न्यूरॉन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी है, ये सारी चीज़ें। अगेन ये थोड़ा सा लेवल्स ऑफ वर्टिब्री है, उसी के बारे में थोड़ा सा जैसे। तो उसके बाद ये थोड़े से क्या है 12। और उसके बाद लंबर रीजन है 5 है, सैक्रम 5 फ्यूज होकर एक सिंगल बनती है। तो यहाँ पे और कॉक्सिजल 4 वर्टिब्री फ्यूज होकर एक सिंगल टेल बोन बनती है। तो इस हवाले से अगेन ये जो स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल यहाँ से नर्व्स जो कौन सी हैं, तो नर्व्स के हवाले से जैसे हम देखेंगे तो स्पाइनल कार्ड की जो
एक रीजन होगा जिसे हम कहेंगे सर्वाइकल कार्ड। सर्वाइकल कार्ड के अंदर नर्व्स कितने पेयर्स होंगे? यासिन साहब आप इनका रेस्पॉन्स लें, स्टूडेंट का डिफरेंस है ये 8 पेयर। एग्जैक्टली यू आर राइट। सर्वाइकल कार्ड के अंदर जो है 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। इसी तरह से थोरेसिक कार्ड जिसे हम कहें स्पाइनल कार्ड का थोड़े, तो इसमें कितनी जो है नर्व्स होती हैं, पेयर्स। एग्जैक्टली यू आर राइट। इसी तरह से जो लंबर कार्ड, हाउ मेनी पेयर्स? एग्जैक्टली यू आर राइट। सेक्रल कार्ड, सेक्रल कार्ड 5। एग्जैक्टली यू राइट। अब बाकी क्या बचता है? ओनली वन, दैट इज आखिरी उस नर्व का नेम बताएं। नर्व का नेम बताएं। एक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ नर्व का नेम। कॉक्सीजियल नर्व, एग्जैक्टली राइट। आप तो हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही। कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल नर्व। कॉक्सीजियल नर्व वन एक सिंगल होती है, तो इस तरह से जो है 31 पेयर्स ऑफ नर्व। सर्वाइकल कार्ड, थोरेसिक कार्ड, लंबर कार्ड, सेक्रल कार्ड, कॉक्सीजियल नर्व, तो ये मिल के जो है स्पाइनल कार्ड के सेक्शन बनते हैं। ये सारे मिल के स्पाइनल कार्ड के सेक्शन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। आपने याद भी कर लिया, ये लेवल्स हैं स्पाइनल कार्ड की, जो लेवल्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जैसे आपको पता है पीएनएसआर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले दिन में हमने जैसे इलस्ट्रेशन में बनाया था कि पीएनएस के अंदर क्या होता है। पीएनएस के अंदर नर्व्स होते हैं। पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, और नर्व्स कौन सी? एक ब्रेन से निकलने वाली भी नर्व्स हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स यकीनन क्रेनियम से लफ्ज ये आया है, तो ये ब्रेन से निकलेंगे। स्पाइनल नर्व्स यानी स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। तादाद आपने जैसे अभी पढ़ा, स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, और ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो ये मिल के नर्व्स मिल के क्या बनाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या जिसे हम पीएनएस कहते हैं। हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी जैसे इनकी तादाद भी मौजूद है। एसटीबी के अंदर डायग्राम एक मौजूद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के हवाले से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आगे उनको भी डिस्कस करेंगे। सो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स। उसमें नर्व्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं, that branch out of from the central nervous system and connect to the other parts of the body। जैसे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व्स को हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड क्रेनियल नर्व्स which arise from the brain and the spinal nerves which arise from the spinal cord। ये टर्म्स हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। बाकी अब नेक्स्ट आते हैं। ये तो छोटे टर्म्स हैं, तादाद वगैरह जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं कि लाइक क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जिनकी होती है इलस्ट्रेशन ब्रेन है, और उसके अंदर जो येलो यार जो आपको ये गोल्डन पार्ट जो नजर आ रहा है, ये सारी नर्व्स है। एक नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्टरी है, नर्व नंबर 2 ऑप्टिक नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व। इसी तरह से नंबर थ्री ओक्यूलोमोटर नर्व है, मोटर नर्व है। जहन में रखें, जैसे एक सेंसरी नर्व्स होती हैं, दूसरी मोटर नर्व्स होती हैं, एक होती मिक्स्ड नर्व्स है। तो ये देखें, ओक्यूलोमोटर नर्व ओनली मोटर डिवीजन से इसका ताल्लुक होगा। इसी तरह से ट्रोक्यूलर नर्व है। याद कुछ भी नहीं करना, ये नेम्स आपको याद नहीं करने, ठीक है? टेक्स्ट बुक में सवाल ही नहीं, किसी भी में नहीं। बट हम जैसे काउंट बना रहे हैं कि जैसे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ना याद करना है, ना ही इसी के बारे में आप परेशान हो, या ना पूछें कि ये कौन सी नर्व है, क्या करते, कुछ भी नहीं आएगा, टेस्ट के हवाले से कुछ भी नहीं। इसी तरह से ट्राइजेमिनल नर्व नंबर 5 है, एब्ड्यूसेंस नर्व है नंबर 6, फेशियल 7 पे है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है,
ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, 9 नंबर है। वेगस 10th क्रेनियल, जैसे एसटीबी में आपने पढ़ा होगा वेगस नर्व, 10th क्रेनियल इज कॉल्ड एज वेगस नर्व। 10th क्रेनियल है ना, इससे हम कहते हैं वेगस नर्व। 10th क्रेनियल इज कॉल्ड एज वेगस नर्व। और एक एक्सेसरी नर्व 11 नंबर पे हाइपोग्लोसन नर्व जो 12 नंबर पे है। ठीक है, इसी तरह से जो है यकीनन जैसे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे भी नंबरिंग है, इसमें भी नंबरिंग है। जैसे ये नंबर 1 जैसे आप देखें ऑल फैक्ट्री नर्व, ऑल फैक्ट्री नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है। नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जैसे किन किन पार्ट्स को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं, तो आप जैसे देखें सबसे पहली चीज इसमें एक कलर के हवाले से आप देखें कि एक सेंसरी फाइबर्स है, और ये ब्लू कलर के जो है मोटर फाइबर है, यानी मोटर उनका नेचर, मोटर एंड नेचर। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नर्व्स एक होती हैं जो सेंसरी होती हैं, एक मोटर नर्व्स होती हैं, और एक ऐसी नर्व्स हैं जो मिक्स्ड नर्व्स है। तो यानी जिसमें आपको रेड कलर की जो लाइन सी जैसे नजर आ रही है, तो ये कौन सी होगी, ये सेंसरी होगी। इस तरह से जस्ट ब्लू कलर जो आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर क्या होगी, ये मोटर है। मोटर का मतलब है यहाँ से जो कमांड जाएगा इन पार्ट्स तक जाएगा। सेंसरी का मतलब है यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी और इस नर्व के अंदर। एक ऐसी नर्व है जो मिक्स्ड नर्व्स है। मिक्स्ड नर्व जैसे ये मिक्स्ड नर्व है, तो इसमें ब्लू और रेड जैसे लाइन दोनों है, ब्लू और रेड लाइन, तो यानी इन्हीं पार्ट से मैसेजेस आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी और इसकी तरफ तो कमांड जाएंगी भी। तो इसे ऐसी नर्व को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व कहते हैं। हमने जैसे स्पाइनल कार्ड के हवाले से पढ़ा था कि स्पाइनल कार्ड के अंदर मोस्टली जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल नर्व, ये स्पाइनल कार्ड की नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, जिनमें सेंसरी मोटर डिवीजन दोनों होती है। सेंसरी फाइबर भी है, मोटर फाइबर भी है। बट आप क्रेनियल नर्व्स के अंदर ये याद कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन की खातिर है कि सेंसरी किसे कहते हैं, मोटर किसे कहते हैं, और मिक्स्ड किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी तक आप मेडिकल में जाएंगे आगे पढ़ें भले, यहाँ पे इतना कोई काम नहीं, बस मुझे ये चीज़ दिखानी थी कि जैसे एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है, और एक मिक्स्ड नर्व होती है, एक मिक्स्ड नर्व होती है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स की तरफ आने के बाद हमें स्पाइनल नर्व्स की तरफ आते हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। 31 पेयर्स, दे ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। तो ठीक है, ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। जैसे हमारे बुक में किसी में डेफिनेशन तो इतनी ज्यादा नहीं है, मिक्स्ड नर्व का मतलब है उसमें सेंसरी एज वेल एज मोटर। दे प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाइनल कार्ड एंड पार्ट्स ऑफ द आर्म्स, लेग्स, नेक एंड ट्रंक। टू वे कम्युनिकेशन की मीनिंग है कि आर्म से मैसेज आएगा वो भी स्पाइनल कार्ड की तरफ आएगा इन नर्व्स के जरिए, और यहाँ से जो कमांड जाएंगे आर्म्स की तरफ आएंगे तो भी मीन्स इन्हीं नर्व्स के लिए। तो स्पाइनल नर्व की ये जो प्रॉपर्टी है मिक्स्ड नर्व वाली, वो उसकी बात हो रही है टू वे कम्युनिकेशन, यानी इन्हीं पार्ट्स तक जो इंफॉर्मेशन या कमांड या ऑर्डर जाएंगे भी, और इन तरफ जो है वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी भी सर। किन किन पार्ट्स तक, जैसे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, नेक है, ट्रंक रीजन सारा रेगुलेट, जो इनर वेट जिसे हम लफ्ज इस्तेमाल होगा, इनर वेट या सप्लाई जिसे हम कहते हैं, या इंफॉर्मेशन वहां तक जाना या वहां तक वहां से जो इंफॉर्मेशन आना। इनर वेट नर्व्स के लिए जैसे इनरवेशन, इनर वेट लफ्ज इस्तेमाल होता है, इनर वेट नर्व्स, इनर वेट, इनर वेट, इसके लिए इनर वेट लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन इन्हीं रीजन तक मीन्स जाएगी और वहां से जो है और स्पाइनल कार्ड की तरफ भी आएगी। Each spinal nerve emerges from the spinal cord by two short branches or roots which lie within the vertebral column. Two short branches, एक डार्सल रूट और दूसरी वेंट्रल रूट। डार्सल रूट आगे जाके आपको पता है जाके गिरेमेटर में जाके ज्वाइन करती है, और वेंट्रल रूट ओरिजिनेट होगी वो भी गिरेमेटर से ओरिजिनेट। देन ये दोनों ब्रांचेस मिल जाती हैं, यानी स्पाइनल कार्ड से बाहर ही मिल जाती हैं, बट दो ब्रांचेस की सूरत में आके स्पाइनल कार्ड को ज्वाइन करेंगे। डार्सल रूट कंटेन्स फाइबर्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, तो आपको पता है, और उसकी निशानी क्या है डार्सल रूट की, अगर हम कहेंगे उसकी निशानी क्या है, टाइप करें। अगर हम कहते हैं कि ये डार्सल जो है, हमें क्या पता, डार्सल गैंग्लिया, डार्सल रूट गैंग्लिया,
कलर होगी, ये निशानी होती है कि ये डॉर्सल रूट है और ये सेंसरी नेचर है, उससे पता चलता है। ठीक है, विच कंडक्ट इम्पल्स टू द स्पाइनल कार्ड। वेंट्रल रूट कंटेन्स फाइबर्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि जैसे दो ब्रांचेस होती है, एक सेंसरी होती है और दूसरी मोटर होती है। तो मोटर न्यूरॉन जो है उसमें यकीनन मोटर वर्ड से जाहिर है यहाँ से कमांड या ऑर्डर जाएंगे, इफेक्ट इसकी तरफ जाएंगे। which conduct impulse away from the spinal cord। illustration में भी हमने देखा है, डिस्कस भी किया है, और यकीनन आप स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा कि मोटर न्यूरॉन और ये जैसे सेंसरी न्यूरॉन वर्ड से वेरी क्लियर है। द टू रूट्स ज्वाइन जस्ट बिफोर स्पाइनल नर्व लीव्स द वर्टिब्रल कॉलम। कैसे, जैसे आपको याद होगा, ये भी इलस्ट्रेशन इससे भी हम समझ सकते हैं। जैसे दो रूट्स हैं, एक ये डॉर्सल रूट आ गई और इसी तरह से ये वेंट्रल रूट ये रीजन, ये थोरेसिक रीजन है, तो इसमें थोरेसिक रीजन के अंदर ये जितनी नर्व्स हैं उस रीजन को जैसे कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे। इसी तरह से जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल के भी जैसे ये पेट थी तो उनकी जो अलग अलग हर एक नर्व अलग अलग एक रीजन तक जाएगी, वहां तक उसके जो कमांड या ऑर्डर वहां से वहां तक देगी या इंफॉर्मेशन लेके भी आएगी। हर एक के अलग अलग रीजन होते हैं, हर एक के अलग अलग रीजन। जैसे हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एसटीबी में पढ़ा है कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये मैसेजेस जाते भी हैं या वहाँ से आते हैं। जैसे अगर ये देखें, ये भी अगेन उसी से रिलेटेड है। जैसे सर्वाइकल रीजन है उसकी जो नर्व्स हैं, उसके बाद ये थोरेसिक रीजन वाली है, थोरेसिक के बाद लंबर रीजन की है। तो हर एक अलग अलग रीजन से इनको जो है जैसे, और इवन जो ऑर्गन्स होंगे वो भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स उनको भी जैसे नर्व्स के जरिए से इनर्वेट किया जाता है, तो वो भी मॉडल सैक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस। ये टर्म याद है किसी स्टूडेंट को, लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस? कहाँ पे हमने पढ़ा था, पढ़ा है पीटी की प्रिपरेशन में? स्टूडेंट्स बताएं थोड़ा, करें हमने कहाँ पढ़ा था ये प्लेक्सस को? नहीं नहीं, सीआरटी का एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही, आप सही है, बिल्कुल सही, यू आर ऑलवेज राइट। सीआरटी का जो डिसऑर्डर था जिसमें सिएटिक प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब है काफी सारे इसकी जो ब्रांचेस हैं, देखिए मेनी ब्रांचेस हैं। ये एक जैसे ये देखिए ये सिंगल नर्व है, बट यहाँ पे जो काफी सारी ब्रांचेस, अगर इनमें की कोई भी लंबर प्लेक्सस होता है, सैक्रल प्लेक्सस होता है, शिएटिक प्लेक्सस नहीं है जो हमारे एसटीबी बुक में जैसे मौजूद है, वो है ही नहीं। आइधर एक लंबर प्लेक्सस होता है, दूसरा होता है सैक्रल प्लेक्सस, इसलिए सही लफ्ज ही है। ठीक है, nerve that contains both afferent and efferent axon and conduct both incoming sensory information and outgoing muscle command to in the same bundle। तो ऐसी नर्व जिसमें
होपफुली आपने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया, समझ भी लिया है, और कल हम जैसे पीएनएस की फर्दर डिटेल में। हाँ सर,